कम बैक सुपर किंग्स, आखिरकार उन्होंने वापसी की। और कौन खड़ा हुआ था आखिर में? शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी, उनका भी बल्ला चला। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा। उनको सील किया, शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो स्ट्रगल के बावजूद लगभग 21 गेंदों में 17-18 पे खेल रहे थे। और उसके बाद गेम किसने खत्म किया अच्छी स्ट्राइक रेट से? शिवम दुबे ने। तो यहाँ पे एक लेसन है बाकी फ्रेंचाइज के लिए भी। कर देते, हम उसे रिटायर आउट कर देते और नए प्लेयर को लेके आते। थोड़ा उस पे ठंड रखने की जरूरत है। अनलेस कोई बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है जो पहली गेंद पे आके छक्का लगा सकता है, उतनी ताकत है, फिर अलग बात है। लेकिन ओवरऑल सीएसके की गेंदबाजी भी अगर बात करें, सबसे पहले पावर प्ले में अंशुल खंबोज, जिसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा था कि उसे खिलाओ, उसने सबसे बड़ी विकेट निकाली। निकोलस पूरन की कोई आउट ही नहीं कर पा रहा है, फास्ट बॉलिंग पोजीशन है ना उनकी। और खलील अहमद ने भी नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या था? जो लेंथ थी, बहुत ज़्यादा आगे नहीं डाल रहे थे, हिट करके डाल रहे थे लेंथ। बहुत ज़्यादा उन्हें पता चल गया था कि ज़्यादा स्विंग कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे ना, दिक्कत में आ जाएंगे। जो गलती की लखनऊ सुपर जायंट्स ने, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन ओवरऑल नूर का भी जो दिन रहा, 4 ओवर 13 रन, बिल्कुल भी मारने नहीं दिया। जबकि ऋषभ पंत ने अच्छी पारी खेली, 50 रन बनाए, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या था? 50 का भी स्ट्राइक रेट नहीं नूर के सामने। मतलब लिटरली बांध के रखा था सेट ऋषभ पंत को। उस तरीके की काबिलियत से भरा ये गेंदबाज है। एक भी विकेट नहीं मिली है नूर की, एक भी विकेट। 4 ओवर 13 रन, एक भी विकेट नहीं। लेकिन इस गेंदबाजी के बारे में बात होगी, क्योंकि मिडल ओवर्स में ना वो गैप को, दोनों टीमों के बीच में जो गैप बनता है, उसको बड़ा होने नहीं दिया। सो वेल डन। जडेजा की भी 2 विकेटें, पथिराना को भी 2 विकेटें मिली, थोड़े महंगे साबित जरूर हुए। लेकिन जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई, वहां पे एक सबसे बड़ी गलती क्या थी? शार्दुल ठाकुर ने पहली ओवर डाली, लॉन्ग ऑन रखा हुआ था। आप जब लॉन्ग ऑन रखते ना, बतौर कप्तान या फिर आपने खुद ने प्लान किया होता है, आप ये अपने आप को सिग्नल दे रहे होते हैं, या कैप्टन ने अगर सेट किए तो गेंदबाज को ये सिग्नल दे रहा है कि लेंथ आपको आगे डालनी है और स्टंप में डालनी है। अब जब ऐसा होता है, वैसा गेंदबाज करता ही है, वो एक नेचुरल रिएक्शन रहता है। इस पिच के लिए वो सही नहीं था। इस पिच के लिए इसलिए सही नहीं था क्योंकि जिसने भी अच्छी लेंथ से थोड़ा दूर लेकिन स्टंप में गेंदबाजी की उससे मदद मिली है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर हो। अब जब वो मोमेंटम मिल गया ना, तो दोनों बल्लेबाज क्या कमाल खेले। शेख राशिद की तारीफ करनी होगी यहाँ पे। एक वक्त मैंने ट्वीट भी किया, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है या शेख राशिद। बहुत इंप्रेसिव लगे, स्पेशली लेग साइड पे जो सीधा बल्ला लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छा है भाई। और अच्छी बात है कि सीएसके यंगस्टर्स की तरफ देख रही है। रिप्लेसमेंट भी अब नए यंगस्टर को लेके आ रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। आपको करना पड़ेगा ना। रचिन रविंद्रा की भी जो अच्छे शॉट्स थे शुरुआत में, बड़ा ज़रूरी था। अभी तक पावर प्ले में पहली 3 ओवर में 30 का आंकड़ा पार किया नहीं था, पहली बार हुआ है। 3 ओवर में 37 हो गए थे, तो वो मोमेंटम वहाँ पे मिल गया। और आखिर में ना ये छोटी-छोटी जो चीज़ें, चाहे वो नूर की गेंदबाजी यहाँ पे पावर प्ले में स्टार्ट, वो बहुत फ़र्क गिरा देता है मैच में। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ऋषभ पंत से क्या गलती हुई मुझे लगा। बिश्नोई का तो बड़ा अच्छा दिन गया ना, 3 ओवर डाले, विकेटें भी निकाली, उनकी गेंदबाजी में कैच भी छूटा। तो चौथी ओवर क्यों नहीं करवाई? जबकि महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने आए, तब करा सकते थे आप। सामने शिवम दुबे थे, मैं मानता हूं, लेकिन शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट इस सीजन 46 गेंदों में 49 रन बनाए स्पिनर के सामने। 100 का स्ट्राइक रेट है लगभग। स्ट्रगल कर रहे वो भी स्पिनर के सामने, तो आप मौका तो ले ही सकते थे और दबोच सकते थे। स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी पे प्रेशर डाल सकते थे। 2024 से लेके अभी तक महेंद्र सिंह धोनी का स्ट्राइक रेट फास्ट बॉलर के सामने 222 का है। स्पेशली वो आखिरी के ओवर में जब आते, तो मतलब वो बहुत कंफर्टेबल थे। आपने उनको वही दिया जो उन्हें पसंद है। हालांकि यहाँ पे तारीफ होगी महेंद्र सिंह धोनी की, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, प्रेशर में पूरी तरह से सीएसके को संभाला। लेकिन गलती तो की ना, लखनऊ ने ज़रूर गलती की। बिश्नोई जो सबसे अच्छे गेंदबाज थे, उनकी ओवर पूरी नहीं कराई। खैर, ये छोटी छोटी गलतियां हुई जिससे लखनऊ मैच हारा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई और आखिर में महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट आए, शिवम दुबे नॉट आउट आए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है सीएसके के लिए। अब ये क्या मोमेंटम बरकरार रखेंगे? इंजरीज हो रही है, लड़के बदल रहे हैं, लेकिन आज भी टीम ने बदलाव किया था। लेकिन ओवरऑल अगर इनके बड़े प्लेयर, खास करके मुझे लगता है बड़ा प्लेयर तो शिवम दुबे, अगर इसकी हिटिंग एबिलिटी चालू रही, तो सीएस की चेन्नई एक्सप्रेस तेज भागी।